अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज हमाद। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। ये हमारी बेसिकली थर्ड वीडियो है पाइथन की सीरीज की। जैसे कि मैंने पाइथन की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम लोग पूरी पाइथन को कवर करेंगे। पिछली दो वीडियोस के अंदर हमने पाइथन की इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर, कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती है पाइथन के अंदर, पाइथन के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, पाइथन के अंदर टाइप कन्वर्जन किस तरह होती है, इनपुट का जो आपके पास कीवर्ड है ये क्या काम करता है पाइथन के अंदर। इन दो वीडियोस के अंदर मैंने आपको कवर करवा दिया था। अगर आपने ये दो वीडियोस नहीं देखी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, ये आप लोग लाजमी देखो। ये हमारी थर्ड वीडियो है जिसके अंदर हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग के कौन से मेथड्स होते हैं पाइथन के अंदर, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखेंगे पाइथन के अंदर, इंडेक्सिंग को देखेंगे, उसके बाद स्लाइसिंग को देखेंगे। एक नेगेटिव इंडेक्स होता है जैसे कि 0 3 0 1 2, जैसे 0 1 2 3 से आपका इंडेक्स स्टार्ट होगा, इस तरह पाइथन के अंदर नेगेटिव इंडेक्स भी होता है, तो उसको भी देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने पिछली दो वीडियोस नहीं देखी तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आ सकती, क्योंकि इसके अंदर हम लोग इनपुट की कीवर्ड का भी यूज करेंगे एग्जाम्पल्स के लिए, टाइप को भी यूज कर रहे होंगे, ऑपरेटर्स को भी यूज कर रहे होंगे, वेरिएबल्स को भी यूज कर रहे होंगे, डेटा टाइप्स को भी यूज कर रहे होंगे। तो पिछली दो वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, पिछली दो वीडियोस नहीं देखी, तो अभी इसको बंद करो, पहले पिछली दो वीडियोस को देखो, देन इस वीडियो को देखना। क्योंकि अगर पिछली दो वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे देन ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अपनी पाइथन की सीरीज की हर वीडियो में बताता हूँ, पिछली दो वीडियोस के अंदर भी बताया था आपको। देखो, इस वीडियो के अंदर भी बताया था, इस वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो भी कंटेंट मैं इन वीडियोस के अंदर कवर करवाऊंगा, इसकी पीडीएफ मैंने बनाई हुई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो वो पीडीएफ ये है। अब ऐसा नहीं है कि हर वीडियो के लिए मैं अलग अलग पीडीएफ बनाऊंगा। तो जो मैंने पहली पीडीएफ आपको प्रोवाइड की थी फर्स्ट वीडियो के अंदर, तो सेकंड वीडियो के अंदर मैंने जो भी कंटेंट कवर करवाया था वो पहली वीडियो की जो भी पीडीएफ थी उसके अंदर मैंने अपडेट कर दिया था। तो जो भी अभी आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वो इसी पीडीएफ के अंदर अपडेट हो जाएगा। तो तीनों वीडियोस की एक ही पीडीएफ होगी, तो अब जो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो ये आपको ये पूरी पीडीएफ ना मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन से। आप इसको अपने सोशल मीडिया पे भी यूज कर सकते हो। सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट के ऊपर मैंने यहाँ पर अपना नेम मेंशन किया, बाकी नीचे कहीं भी अपना लोगो नेम मेंशन नहीं किया। तो इसको आप लोग अपने लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर सकते हो, फेसबुक पे भी, लिंक्डइन पे भी। लेकिन आप लोग क्या करना है, डिस्क्रिप्शन से मेरे सोशल मीडिया को फॉलो कर देना और मुझे वहां पर टैग लाजमी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे स्ट्रिंग्स को। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग्स क्या होता है, स्ट्रिंग के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, डेटा टाइप कौन सी यूज करते हैं, एसटीआर। तो हम लोग एक अदद वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, फिर समझते हैं कि स्ट्रिंग होता क्या है। तो ये पाइथन की मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है। टर्मिनल को फिलहाल हम बंद कर देंगे, यहाँ से जूम कर लेते हैं, एक अदद वेरिएबल बना लेते हैं। अब अगर आपको वेरिएबल का ही नहीं पता तो आप इस वीडियो को कैसे समझोगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले पिछली दो वीडियोस को देख लो, देन इस वीडियो को देखना। बना लेते हैं वेरिएबल, हम बना लेते हैं नेम का। नेम इसके अंदर हम लोग रख लेते हैं, मैं यहाँ पे अपना नेम मेंशन कर देता हूँ, हमाद जंजुआ। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब आपको पता है कि पाइथन के अंदर वेरिएबल कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, और स्ट्रिंग कुछ इस तरह से स्टोर होता है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको कोई एक डेटा टाइप दूं। तो आपको पता है स्ट्रिंग की डेटा टाइप क्या होती है, एसटीआर होती है, जो मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं। ठीक है। तो एसटीआर यानी कि स्ट्रिंग ही है, लेकिन पाइथन के अंदर हम लोग सिर्फ क्या लिखते हैं, एसटीआर। सही है। अब स्ट्रिंग हमने तो पिछली वीडियो के अंदर देख लिया था कि डेटा टाइप स्ट्रिंग की एसटीआर होती है। तो अब मजीद हम लोग स्ट्रिंग को क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो देखो, स्ट्रिंग को पाइथन के अंदर लिखने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है। जैसे कि बाकी जावास्क्रिप्ट में आपने देखा होगा, बाकी लैंग्वेजेस के अंदर आप स्ट्रिंग को कैसे लिख सकते हो, आप स्ट्रिंग को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो, या बैक टिक्स में लिख सकते हो। ठीक है। अब पाइथन के अंदर हम किस तरह लिख सकते हैं, तो पाइथन के अंदर किस तरह लिख सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से लिख सकते हैं। कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा से लिख सकते हैं। ठीक है। और किससे लिख सकते हैं, ठीक है, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा से भी लिख सकते हैं। और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये चार तरीके हैं पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स को लिखने के। तो देखेंगे सबसे अब हम देखेंगे कि इसके पीछे की लॉजिक क्या है, इन चार तरीकों से हम स्ट्रिंग को क्यों लिखते हैं। ये तो हमें पता है कि आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा से हम लोग बाकी लैंग्वेजेस के अंदर भी देखा था लिखते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस तरह, अब एक नेम का वेरिएबल है, ठीक है, नेम के वेरिएबल के अंदर मैं लिखता हूं आई
एम हमाद जंजुआ। मैं चाहता हूं ये हमाद जंजुआ क्या हो जाए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं इसको करके देख लेता हूं। मैंने यहां पे लगाया, यहां पर ये मुझे दे रहा है एरर। तो मैं क्या कर सकता हूं? अब आपने बाकी लैंग्वेजेस के अंदर देखा होगा कि हम लोग क्या करते थे, बैक टिक का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे तो ये एरर दे रहा है, बैक टिक को तो हम यहाँ पे यूज ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग फर्ज कर लेते हैं कि मैंने आई एम हमाद जंजुआ को क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा में रखना है। और वो इन्वर्टेड कॉमास किस में होने चाहिए? डबल इन्वर्टेड कॉमा होने चाहिए। तो मैंने लिखा आई एम हमाद जंजुआ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा दे सकता हूं। तो ये पाइथन का कमाल है कि इसके अंदर आप बैक टिक्स को यूज नहीं करते। इसके अंदर क्या है, आप लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को लिखो, ठीक है, फिर उसके अंदर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा दे सकते हो, या फिर आप यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखो, सही है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखो और यहां पर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दे सकते हो, सही है। तो ये पाइथन का आपके पास कमाल है, सही है। तो इस तरह से कोई काम हो रहा होता है पाइथन के अंदर। ये तो चीज हो गई सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को यूज करने की पाइथन के अंदर। तो अभी इसको हम लोग फिलहाल एक दफा प्रिंट करके भी देखेंगे। तो प्रिंट कर लेते हैं किसको, नेम को, ठीक है, कंट्रोल जे करेंगे। अच्छा अब आपकी मर्जी, आप यहां से चला लो या यहां से चला लो। तो यहां से चलाने के लिए क्या था, पाइथन, पाइथन और फाइल का नेम क्या है, इंडेक्स डॉट पी वाई, एंटर करेंगे। तो मेरे पास क्या आ गया, आई एम हमाद जंजुआ, लेकिन किस में आया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। तो अगर मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंगल करूंगा बाहर वाले को, और अंदर वाले को क्या कर दूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर दूंगा। अब ये तो बात होगी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की और डबल इन्वर्टेड कॉमा की। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास को और ये सिंगल ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास को हम क्यों यूज करते हैं। देखो इसको यूज करने की वजह, हाँ देखो यहाँ पे को पायलट ने हमें बता भी दिया। देखो कितना स्मार्ट है को पायलट, इसने हमें बताया दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। देखो अब होता क्या है, फर्ज कर लेते हैं इसको हम लोग, बल्कि इसको रहने देते हैं, फर्ज कर लेते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हमाद चंजुआ, सही है, इसको भी हटा देते हैं, हमाद चंजुआ, सही है। अब मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट लाइन के अंदर ना मैं कुछ और लिखूं, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बी एस गवर्नर हाउस, ठीक है, GIAIC, सही है, GIAIC। अब मैंने इसको नेक्स्ट लाइन में लिखा लेकिन इसने मुझे एरर दे दिया। अब ऐसा क्या हो कि मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिखूं, मेरे पास एरर ना है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमा के, यहां देखो, और लास्ट में दे देंगे 1 2 3, सही है, दैट्स अ मैजिक। अब देखो इसको अगर हम लोग चला लेते हैं, इसको मैंने काफी जूम किया हुआ है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, लेस करते हैं, ठीक है, इसको चलाते हैं। तो देखो अब आप बोलोगे कि यहाँ पे स्पेसिस काउंट हो रही है। तो देखो आपके पास जो पाइथन होती है ना, अगर आपने पिछली मेरी 2 वीडियोस बहुत अच्छे से देखी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था पाइथन के अंदर आपके पास वाइड स्पेसेस काउंट होती हैं, ठीक है। अगर इसको मैं बैक कर दूं, ठीक है, तो अब देखना ये थोड़ा सा और पीछे चला जाएगा। तो देखो अब ठीक हो गया ना। इसी तरह हम मल्टी लाइन ना, मल्टी लाइन स्ट्रिंग जब हमने लिखना, मल्टी लाइंस लिखनी है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने हो तो आप क्या यूज करते हो, ट्रिपल हैश का यूज करते हो, ठीक है। और अगर आपको वैसे एक कमेंट लिखना हो तो आप सिंगल हैश का यूज करते हो, सही है। तो इसका भी कुछ इस तरह का ही सिनेरियो है। तो अगर अब मैं इसको चलाऊं तो देखो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। और यही लॉजिक है। अब आपकी मर्जी कि आप इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो, या आपकी मर्जी आप इसको ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो, ये अब आपकी मर्जी है। लेकिन एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, मेक श्योर करनी है। अब मैं इसको मिटा देता हूं। आई होप आपको ये चारों तरीके समझ आ गए होंगे स्ट्रिंग को लिखने के। जब भी हमें नेम हमाद चंजुआ, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि अब इस स्ट्रिंग के अंदर ना मैं नेक्स्ट लाइन डालूं। अब मुझे पता है कि एक क्या तरीका है कि मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा दूं, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा दूं, ठीक है। अब एक तो ये तरीका है कि नेक्स्ट लाइन में लिखने का, सही है। एक और तरीका आपके पास आता है, ठीक है, वो क्या तरीका आपके पास, मैं यहां पे यूज करूंगा बैक स्लैश एन का, ठीक है,
बैक स्लैश एन जब मैंने यूज कर लिया उसके बाद मैं लिखता हूं आई एम, अच्छा ये हम यहां से क्या कर लेते हैं, ट्रिपल को हटा लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं, सही है, इसको हम हटा के यहां से कर लेते हैं, मैं इसमें लिखता हूं आई एम स्टूडेंट ऑफ GIAIC, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब ये बैक स्लैश एन का क्या काम है, देखो बैक स्लैश एन का काम ये है कि ये क्या करेगा, हमारी जो भी अगली लाइन होगी इसके बाद हम जो भी चीज लिखेंगे उसको क्या कर देगा, अगली लाइन में कर देगा। कंट्रोल जे करेंगे, CLS कर लेते हैं, अब चलाते हैं इसको। और सॉरी, बैक स्लैश हमारे पास ये वाली बैक स्लैश नहीं होती, बैक स्लैश हमारे पास ये होती है, सही है, तो बैक स्लैश ये वाली होती है हमारे पास। अब इसको चलाएंगे तभी मैं कहूँ वो रेड क्यों नहीं हो रहा, तो ये होती है हमारे पास बैक स्लैश, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये नेक्स्ट लाइन में चला गया, सही है। तो इस तरह से भी आप अपनी जो भी स्ट्रिंग्स होगी उसकी लाइन को नेक्स्ट लाइन में लेकर जा सकते हो। और एक तरीका मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा का, सही है। तो अब देखो ये क्या है, ये नेक्स्ट लाइन में चला गया। अगर अब मैं इसके आगे भी कोई चीज लिखूंगा ना, जैसे कि मैंने दोबारा बैक स्लैश एन का यूज किया और इसके आगे मैं लिख लेता हूं आई एम लर्निंग पाइथन, तो अब क्या होगा, अब ये लाइन भी क्या हो जाएगी, उसकी अगली लाइन में चली जाएगी। तो देखो आई एम लर्निंग पाइथन, तो इस तरह मल्टी लाइन के लिए क्या, अपनी कोई भी एक लाइन को अगली लाइन में भेजने के लिए बैक स्लैश एन का यूज कर सकते हो। जैसे आप बैक स्लैश एन का यूज कर रहे हो, अब इस बैक स्लैश टी का यूज कर सकते हो, किसके लिए, स्पेस देने के लिए। बैक स्लैश टी क्या करेगा, 4 स्पेसेस ऐड करेगा, यानी कि जो एक टैब की स्पेस होती है वो ऐड करेगा। अभी किस तरह होगा, अब देखना, अब हमारा जंजुगा वैसी रहा, अब ये लाइन नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगी, ये क्या होगा, इसके अंदर एक टैब की स्पेस 4 स्पेसेस ऐड कर देगा। अगर मैं आपको दिखाऊं इसको हटा के, वैसे 4 स्पेस 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको दोबारा चलाऊं तो आप देखोगे वही स्पेसेस हैं, ठीक है। तो ये बैक स्लैश टी क्या करता है, ये एक टैब की स्पेस ऐड कर देता है, बैक स्लैश टी, सही है। तो आपके पास बैक स्लैश एन नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए और बैक स्लैश टी एक टैब की स्पेस देने के लिए यूज होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपके हमारे पास आ जाते हैं पीडीएफ के ऊपर। अच्छा देखो, अब यहां पर क्या है, कॉनकैटिनेशन। अब ये कॉनकैटिनेशन आप लोग जावास्क्रिप्ट अगर आपने किया वहां पे भी देख कर आए होंगे। अभी कॉनकैटिनेशन होता क्या है, अब हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये नेम 1 है, ठीक है, जिसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, टर्मिनल को हम लोग कर लेते हैं 1। बिल्कुल बेसिक सी चीज है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे हमाद, ठीक है, और नीचे लिख लेता हूँ नेम 2। नेम 2 को मैं कर लेता हूं यहां से जंजुआ, ठीक है। क्या मैं इन दोनों को प्लस कर सकता हूं, वैसे अगर हम खुद सोचें क्या हम लोग स्ट्रिंग को प्लस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो क्या ये दोनों प्लस हो पाएंगे, नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्या है, ये वर्ड्स हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ जुड़ के लिखे हुए आ सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। नेम 1 प्लस नेम 2, सही है। तो अब देखते हैं कि क्या होगा, कंट्रोल जे करते हैं, CLS करते हैं, ठीक है, और इसको चला के चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ। तो देखो ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, जुड़े हुए आ गए, सही है। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों के अंदर स्पेस आ जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। तो आपको पता है पाइथन स्पेस को भी काउंट करता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, बीच में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो अब देखते हैं अब हमारे पास क्या होगा, हमने इसको दोबारा चलाया तो आपके पास क्या होगी, स्पेस भी काउंट होगी, क्योंकि पाइथन आपका स्पेस को भी काउंट करता है, ठीक है, व्हाइट स्पेसेस को भी काउंट करता है। तो ये क्या आपके पास एक खाली स्पेस है, तो उसको भी इसने काउंट किया। तो अब जब भी आप दो स्ट्रिंग्स को आपस में प्लस करोगे, पाइथन की बात की जाए और आपने पिछली अगर जावास्क्रिप्ट की है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी स्ट्रिंग को, ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग के साथ प्लस करते हो, ठीक है, तो वो जब जुड़ी भी लिखी भी आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकैटिनेशन बोलते हैं। जब भी आप किसी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ प्लस कर रहे हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉनकैटिनेशन बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कॉनकैटिनेशन की एग्जांपल मैंने आपको दिखाई है कि हेलो प्लस वर्ल्ड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। स्ट्रिंग में वो क्या होते हैं, वर्ड्स आपस में एक साथ लिखे हुए आ जाते हैं, वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा था। बेसिकली क्या हो रहा था कि एक वर्ड वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा था। बेसिकली क्या होता है, एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ लिखा हुआ आ जाता है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है छोटा सा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेंथ ऑफ str, यानी कि
अब आपके पास ये len क्या है पाइथन के अंदर, इसको देख लेते हैं। अब देखो इसको हम लोग फिलहाल के लिए क्या कर लेते हैं, यहाँ से मिटा लेते हैं। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक अदद वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम अपना नाम स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, अब देखो अब वहां पर लिखा है लेंथ ऑफ str यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और नीचे len लिखा हुआ है। तो अब ये क्या है, तो देखो आपके पास मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है, प्रिंट नेम, ठीक है। अगर अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास हमाद जंजुआ लिखा हुआ आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस हमाद जंजुआ के अंदर कितने भी आइटम्स हैं, ठीक है, इसकी क्या लेंथ है मुझे नहीं पता, ठीक है। और ऐसे आपको बहुत बड़े बड़े सेंटेंस आएंगे, उनकी लेंथ मालूम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उनकी उसके लिए पाइथन ने आपको एक बिल्ट इन फंक्शन बना के दिया है लेंथ का, ठीक है, जिसका नाम क्या है, len लेंथ। तो अगर इसको मैं इसके अंदर कर दूं, ठीक है ना। अच्छा लेंथ का क्या काम होगा, इसके इस फंक्शन के अंदर आप जो भी चीज पास करोगे, ठीक है, अब ये तो बिल्ट इन फंक्शन है, लेकिन अब हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसका काम क्या है, ये क्या रिटर्न करेगा, ये आप इसके अंदर जो भी चीज पास करोगे उसकी लेंथ रिटर्न करेगा, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी चीजें होगी उसकी लेंथ को रिटर्न कर देगा। अब देखो इसके अंदर मैंने क्या चीज पास किया, अपना वेरिएबल पास किया, और वेरिएबल के अंदर क्या चीज है, मेरा नाम है, ठीक है। अब आपको पता है पाइथन क्या करता है, वाइट स्पेसेस को भी काउंट करता है, तो मुझे इस पूरी चीज की लेंथ बता देगा ये। इसको चेक कर लेते हैं, कंट्रोल जे करेंगे, कमांड चलाएंगे, तो मेरे पास क्या आ गया, 13 आ गया। तो अब हम भी काउंट करते हैं, 13 कैसे आया, HA1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। व्हाइट स्पेसेस को भी पाइथन काउंट करता है, तो उसने व्हाइट स्पेसेस को भी काउंट किया। अगर मैं व्हाइट स्पेस हटा दूं तो अब देखना यहां पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेट्स सी, 12 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये इस फंक्शन का काम है, इसको आप यूज कर सकते हो किसी भी चीज की लेंथ मालूम करने के लिए। अब आगे जाके पाइथन के अंदर अगर आपको किसी चीज की लेंथ मालूम करनी हुई, किसी प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी चीज की लेंथ मालूम करनी हुई, ठीक है, आप किसकी मदद से कर सकते हो, इस len फंक्शन की मदद से कर सकते हो, ठीक है, जो पाइथन ने बिल्ट इन, पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है, पाइथन ने बनाकर रख दिया, आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, ये तो हमारे पास हो गया स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग को लिखने के तरीके, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केटिनेशन क्या होती है वो भी हमने देख लिया, और स्ट्रिंग का एक जो फंक्शन है लेंथ, उसको भी देख लिया कि अगर आपको किसी चीज की लेंथ मालूम करनी है तो आप मालूम कर सकते हो इस फंक्शन के थ्रू। अच्छा नेक्स्ट आपके पास आ गया इंडेक्सिंग। जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी आपने देखा होगा कि उनके जो भी वैल्यूज होती है उनको इंडेक्स मिल जाते हैं, ठीक है, फिर आप उनको उनके इंडेक्स की मदद से एक्सेस कर सकते हो। तो पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करता है, पाइथन का इंटरप्रेटर भी क्या करता है, जो भी वैल्यूज इनके अंदर आप लिखते हो, ठीक है, चीजें आप लिखते हो, उसको एक इंडेक्स असाइन कर देता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पे एक नेम का वेरिएबल बनाता हूँ इज इक्वल टू, इसके अंदर फिर वही अपना नाम स्टोर करवा लेते हैं, हमाद जंजुआ, ठीक है, बल्कि सिर्फ हमाद लिखते हैं, ठीक है। अब देखो पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करेगा, हर एक लेटर को क्या कर देगा, एक इंडेक्स असाइन कर देगा, जैसे कि आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी देखा होगा 1 2। अब इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, पाइथन के अंदर 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, अब किसी भी इंडेक्स को एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में देखा था। किस तरह कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट नेम। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर से मैं किसी एक लेटर को एक्सेस करूं, किसकी मदद से करूंगा, इस इंडेक्स की मदद से करूंगा। अब मुझे पता है 0 इंडेक्स पे h है, 1 पर a है, 2 पर m है, तो मुझे क्या करना है, मुझे h को करना है। तो मैं यहां से क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के किसी भी इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिखा, ठीक है। तो इसको प्रिंट करके चेक करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 3 कर लेता हूँ, तो अब मेरे पास क्या आएगा, 3 पे क्या हमारे पास m है, तो m आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इंडेक्सिंग, जैसे हमारे पास बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इंडेक्सिंग होती है, इसी तरह पाइथन के अंदर भी होती है, और पाइथन के अंदर हम इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो इस चीज को मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के भी करवा सकता हूँ। जैसे कि मैं यहां पर इसको क्या कर लूं, एक नेम 1 के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के भी करवा सकता हूं, ठीक है। तो देखो इसको मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, नेम 1 को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास वही चीज आ जाएगी, सही है।
ठीक है, वही चीज आ गई। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसको मैं यहाँ से हटाऊं, अब आपको पता है कि मैं किस चीज को एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ से 3m को एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं कोई रीअसाइन नहीं कर सकता। जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ से इसको कुछ दे रहा हूँ, टी दे रहा हूँ, फर्ज कर लेते हैं टी। अब आपको पता है ये जो, इसको हम लोग यहाँ से नेम कर लेंगे, ठीक है। अब आपको पता है ये जो नेम है, ठीक है, नेम 3, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 3, इस वेरिएबल के अंदर थर्ड इंडेक्स पे जो है उस चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इज इक्वल्स टू लगा के यहाँ पे टी इसको क्या करूँ, रीअसाइन करूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो एम है ये किससे तब्दील हो जाए, किससे चेंज हो जाए, इस टी से चेंज हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है पाइथन के अंदर? चेक करते हैं, इसको चलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं है पाइथन के अंदर। तो आप इसके अंदर इसको खाली एक्सेस कर सकते हो लेकिन रीअसाइन नहीं कर सकते। तो ये थी हमारे पास इंडेक्सिंग पाइथन के अंदर। जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इंडेक्सिंग होती है, इसी तरह पाइथन के अंदर होती है। यहाँ पर 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अभी हम लोग आगे जाके करेंगे, ठीक है। खैर मैं आपको अभी ही बता देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग की, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे लगाया हैश, मैंने बोला कि एच क्या है, 0 है, 1 2 3 4 5। अब बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी इंडेक्सिंग बिल्कुल इसी तरह होती है, लेकिन पाइथन के अंदर एक ट्विस्ट है। पाइथन के अंदर आपके पास नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। किस तरह? और नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ एक और चीज, अगर मैं यहां से हमाद को कर लूं जंजुआ, ठीक है। अब आपको पता है ये जो 1 है, 2 3 4 5, ठीक है, और 6। अब ये h जो है, सॉरी 0, ठीक है। अब ये h के 0 पर है, 1 पर a है, 2 पर m है, 3 पर m है, 4 पर a है, d है 5 पर, ठीक है। क्या ये खाली स्पेस को इंडेक्स अलॉट होगा? तो बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि पाइथन के अंदर वाइट स्पेसेस काउंट होती है। तो अगर मैं किसी यहाँ पर 6 इंडेक्स को कॉल करूँ ना, जैसे कि यहां से मैं प्रिंट करता हूं, और यहां से मैं इसको बोलूं 6, तो अब क्या होगा, कंट्रोल जे टीएलएस कर लेंगे यहां से, तो मेरे पास क्या हुआ, यहां पर कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने क्या किया, 6 इंडेक्स को प्रिंट किया, 6 इंडेक्स पे क्या खाली स्पेस है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, स्पेसेस काउंट होती है। तो इस वजह से अगर आप आपको स्पेसेस के ऊपर भी क्या होगा, इंडेक्स अप्लाई होगा, इंडेक्सिंग होगी उसकी भी। ये भी चीज आपने अपने जहन में रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा था वो ये है कि पाइथन के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। फर्स्ट कर लेते हैं, ये तो पॉजिटिव थी, अब नेगेटिव किस तरह होगी? नेगेटिव कहां से शुरू होती है? पॉजिटिव कहां से शुरू होती है? यहां से एच से स्टार्ट होगी। तो नेगेटिव कहां से स्टार्ट होगी? यहाँ डी से होगी। तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, -1, सॉरी -1, ठीक है, और -2, -3, -4। तो ये कुछ इस तरह से होगी। अब ये यहाँ पे फिट इसके ऊपर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ जाओ कि -1 -2, ये जो -1 पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, -2 पे ए आ जाएगा, -3 पे एम आ जाएगा। ये उलट चलेगा। पॉजिटिव में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलता है, ठीक है, और नेगेटिव में होगा राइट टू लेफ्ट चलेगा, सही है। तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इसमें क्या सिनेरियो होगा, अगर मैं चाहता हूं, यहां से प्रिंट करते हैं नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अब क्या करो तुम, -1 को करो, ठीक है, कंट्रोल जे करेंगे। अब -1 पे देखते हैं किसको करता है ये। तो -1 पे इसने क्या कर दिया, डी को कर दिया। अब -0 तो नहीं होता, 0 के बाद से स्टार्ट होगा ना, तो अब ये -0 तो होगा नहीं, तो ये -1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपको माइनस वाली चीज देखने को नहीं मिलेगी, ये पाइथन के अंदर आपको देखने को मिलेगी माइनस इंडेक्सिंग, ठीक है, माइनस इंडेक्स, यानी कि -1 -2, ठीक है। तो -1 -2 के अंदर क्या होता है, ये राइट टू लेफ्ट चलता है। वैसे इंडेक्स किस तरह चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव। और जब पाइथन के अंदर नेगेटिव आपको जाना हो तो वो किस तरह चलेगा, राइट टू लेफ्ट चलेगा। तो अगर इसको मैं यहां से दे दूं -5, तो मुझे अब ये क्या रिटर्न देगा, ए देगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ए आ गया, सही है। तो ये नेगेटिव इंडेक्स होता है, इस चीज का भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो ये हमने देख लिया, पाइथन के अंदर आपके पास दो इंडेक्सिंग होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और उसके बाद ये आपके पास जो खाली स्पेसेस होते हैं, व्हाइट स्पेसेस, वो भी उसके ऊपर भी इंडेक्स अप्लाई होता है, अलॉट होता है उसको भी इंडेक्स। ऐसा नहीं है कि वो खाली स्पेस को छोड़ देगा, उसको भी इंडेक्स मिलेगा।
तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, ये आप लोग खुद इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आती है स्लाइसिंग। अब देखो, इंडेक्सिंग का बताना बहुत जरूरी था, उसके बाद ही आप लोग स्लाइसिंग को समझ सकते हो। अब स्लाइसिंग क्या होता है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बात की जाए जावास्क्रिप्ट की, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि आप स्लाइस का एक कीवर्ड यूज करते थे किसी भी एक पार्ट को ना उसमें से निकालने के लिए। जैसे कि यहां पर अगर बात की जाए, इस हमार में से आप चाहते हो कि सिर्फ ये डबल एम ए ये निकालना चाहते हो, तो आप ये किसके थ्रू निकाल सकते थे, स्लाइस की मदद से निकाल सकते हो। तो इसी तरह पाइथन के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट आता है स्लाइसिंग का। तो पाइथन के अंदर आप स्लाइसिंग किस तरह कर सकते हो, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब आप किसी भी चीज को आपने एक्सेस करना हो तो आप क्या करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, उसके अंदर उसका इंडेक्स लिखा, आपने क्या कर दिया, उसको एक्सेस कर लिया। ठीक है, यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर थी। अब हम लोग स्लाइसिंग करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक रेंज में हम चीजों को एक्सेस कर पाए। पहले हम क्या कर रहे थे, सिंगल सिंगल चीज को एक्सेस कर रहे थे, यानी कि इस जीरो को मैं लिखूंगा तो मैं किसको एक्सेस कर सकता हूँ, जीरो इंडेक्स को एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ जीरो इंडेक्स से लेके इस थर्ड इंडेक्स तक मैं चीजों को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो वो तो स्लाइसिंग के थ्रू होगा। तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ता है कॉलन। कॉलन लगा के हमें इसको रेंज बतानी पड़ती है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं चाहता हूं कि मैं इस जीरो इंडेक्स से लेकर थर्ड इंडेक्स तक, थर्ड इंडेक्स कहां तक बनता है, 0 1 2 3, इस एम तक, सेकंड एम तक बनता है, मैं यहां तक इसको एक्सेस कर पाऊं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, थर्ड नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा फोर्थ। जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट में लिखते थे ना, जावास्क्रिप्ट में बताते थे कि इस इंडेक्स से पहले पहले तक तुमने क्या करना है, सारा कुछ प्रिंट कर देना है। तो पाइथन के अंदर भी कुछ इसी तरह होगा कि जिस इंडेक्स तक आप लोगों ने चीजें एक्सेस करनी है उससे अगला इंडेक्स आपने बताना है, ताकि वो उससे पहले पहले तक चीजें प्रिंट कर ला दे, प्रिंट करके आपको दे दे। जैसे कि अब मुझे इस थर्ड इंडेक्स तक चीजें एक्सेस करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्थ, ताकि फोर्थ से पहले पहले जो भी चीजें वो प्रिंट कर दे। फोर्थ को नहीं करेगा, फोर्थ से पहले पहले जो भी चीज होंगी उसको कर देगा। तो मैंने इसको रेंज बता दी 0 से लेके 4 तक की। अब देखते हैं ये क्या करेगा। तो इसने क्या कर दिया, HA तक मुझे प्रिंट कर दिया। अच्छा, ये चीज तो आप लोगों को समझ आ गई होगी किस तरह हम लोग स्लाइसिंग करेंगे। ठीक है, आप जैसे पहले इंडेक्स के थ्रू कोई भी एक चीज एक्सेस कर सकते थे, अब क्या है, स्लाइसिंग के अंदर आपको एक मल्टीपल चीजें एक साथ एक्सेस करनी है, तो वो आप स्लाइसिंग के थ्रू करोगे। तो स्लाइसिंग आपने किस तरह करनी है, कॉलन लगा के उसको आगे रेंज बता देनी है। अब रेंज में क्या होगा कि आप उसको वो इंडेक्स बताओगे जिस इंडेक्स से पहले पहले तक आपने सारी चीजें कवर करनी है। जैसे कि मुझे इस थर्ड इंडेक्स तक करना है, तो मुझे आगे फोर्थ तक बताना पड़ेगा, तो वो फोर्थ से पहले पहले तक सारी चीजें क्या कर देगा, प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 4 नहीं लिखता, ये यहाँ पर ऐसी कॉलम लगा के छोड़ देता हूं, तो क्या होगा, अभी प्रिंट करके चेक करते हैं। तो ये क्या कर देगा, ये सारी चीजों को इस इंडेक्स से लेके अगर आगे मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, तो ये क्या करेगा, एंड तक सब कुछ क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो बाजू का क्या होता है कि अगर आपको एक स्पेसिफिक चीज से लेकर, जैसे कि यहां से मैं कर लेता हूं 3, थर्ड इंडेक्स से लेकर आप आखिर तक सारा कुछ प्रिंट करना है, लेकिन आपको वर्ड उसका नहीं पता, नंबर नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हो, इसको कॉलन लगा के छोड़ सकते हो। तो ये क्या कर देगा, उसको आखिर तक प्रिंट करके आपको दे देगा। ठीक है, या आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, आप इसकी जगह लिख सकते हो लेंथ ऑफ नेम। ठीक है, आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो। तो अब ये क्या करेगा, आपको पता है लेंथ ऑफ नेम क्या करता है, आपको एक नंबर निकाल कर देगा। कौन सा नंबर निकाल कर देता है, इस पूरी चीज की लेंथ का नंबर निकाल कर देता है। तो इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो ये यहां पर क्या रिटर्न करेगा, क्या चीज देगा, 6 देगा। तो अब देखते हैं, तो ये देखो यहां पर फिर भी यही प्रिंट हुआ। तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी ना लिखो, या फिर आप लिख दो लेंथ ऑफ नेम, तो ये आपको पूरी लेंथ लास्ट मिलाकर दे देगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेंथ क्या करता है, इस पूरी चीज की लेंथ आपको निकाल के देगा। ठीक है, क्योंकि लेंथ के अंदर मैंने नेम पास किया, नेम के अंदर ये चीज है, इसकी लेंथ क्या है, 6 है। तो अगर मैं यहाँ पर वैसे भी 6 लिखूं ना, ठीक है, तो 6 अगर यहां से गिना जाए ना इसको, 1 2 3 4 5 6 ही बनती है। ठीक है, तो लॉजिक की तो यही है ना कि आखिर तक चीजें क्या होगी, वो आखिर तक चीजें अगर आपने प्रिंट करवानी हो, तो उसकी जगह आप, एक तो तरीका क्या है, आप कुछ भी ना लिखो। ठीक है, एक तो तरीका कुछ भी ना लिखो। ठीक है, या फिर आप लिख दो लेंथ। लेंथ से क्या होगा, उसकी जितनी भी लेंथ होगी इस पूरी चीज की, वो सारी आ जाएगी, तो वो इजीली आखिर तक प्रिंट कर देगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इसकी आप लोगों ने करनी है प्रैक्टिस, जितनी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ज्यादा चीजें समझ आती जाएंगी। ठीक है, तो ये नेम सही है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये पूरी चीज की लेंथ होगा, लेंथ जो होगी वो रिटर्न करेगा। अब जाहिर सी बात है, जब उसको लेंथ मिल जाएगी
तो वो उससे पहले पहले तक प्रिंट कर देगा। तो उससे पहले पहले तक क्या है, उससे पहले पहले तक यही चीज आएगी, ठीक है। और इसी तरह जैसे कि मैंने बोला ना कि आप लास्ट में कोई भी चीज नहीं लिखोगे तो वो क्या करेगा, आपके पास आखिर तक प्रिंट कर देगा। अब फर्ज कर लेते हैं मैंने यहां पे लिखा 6, ठीक है, और यहां पर मैं कुछ भी नहीं लिखता, तो क्या होगा, ये भी तो कोई चीज होगी ना इसके पीछे। तो अब देखते हैं अब क्या होगा। तो अब वो पूरी चीज, अगर मैं आखिर में कुछ नहीं लिखता तो वो आखिर तक सारा कुछ प्रिंट कर देगा। और अगर मैं इस साइड पे, राइट साइड पे लिखता हूँ, रेंज बता देता हूँ, यहां से पहले पहले तक आपने प्रिंट करना है, लेकिन शुरू में कुछ नहीं लिखता तो वो शुरू से लेकर यहां तक प्रिंट कर देगा। तो ये यहाँ पर पाइथन के अंदर इसका लॉजिक है कि अगर आप शुरू में कुछ नहीं लिखते ना तो वो शुरू से स्टार्ट करेगा, और अगर आप आखिर में कुछ नहीं लिखते तो वो आखिर तक प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट कर देते हैं कि यहां पर मैं लिखता हूँ 3, तो और शुरू में मैंने कुछ भी नहीं बताया, तो वो शुरू से स्टार्ट करेगा और कहां तक छोड़ेगा, थर्ड से पहले पहले तक छोड़ देगा, ठीक है। और अगर मैं यहां पर शुरू में लिख देता हूं 3, तो वो थर्ड से स्टार्ट करेगा, और अगर आखिर में कुछ नहीं बताया मैंने इसके आगे तो वो क्या करेगा, आखिर तक प्रिंट कर देगा। तो ये लॉजिक है जो आप लोगों ने समझनी है। ये था हमारे पास स्लाइसिंग, ये वही चीज है 0 से 4 तक HAMM, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया लेंथ वाला। ये वो है नेगेटिव जो मैंने आपको बताया था ना, नेगेटिव इंडेक्सिंग आप किस तरह। अच्छा, अब एक बहुत मजे की चीज है इसके अंदर, जैसे कि आपको मैंने ऊपर नेगेटिव इंडेक्स का बताया था ना, तो आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू भी इस चीजों को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि कंट्रोल Z कर लेते हैं, ठीक है, -3 कर लेते हैं इसको, -3 से -1 तक। अब ये किस चीज को प्रिंट करेगा, सोचो, MA किस तरह। अब -3 पे है क्या, ये क्या है, -1 है, D A क्या है, -2, M क्या है, -3 है। तो -3 पे क्या आ गया, M आ गया, ठीक है। अब ये वाला M नहीं है, ठीक है, ये -3 पे क्या है, तो -3 पे क्या आ गया, ये M आ गया, तो ये -3 पे देखो ये M आ गया। और मैंने कहां तक बोला, -1, -1 क्या है, D है। तो मैंने क्या बोला था, जो भी चीज इसका वो बताओगे उससे पहले पहले तक ये प्रिंट करेगा। तो उससे पहले क्या है, ये A है, तो उसने A को प्रिंट कर दिया। तो आप नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, स्लाइसिंग कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप नेगेटिव इंडेक्स होता है ये, ठीक है, इसके थ्रू भी आप स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हो। स्लाइसिंग क्या है कि आप एक स्पेसिफिक जगह से एक स्पेसिफिक पार्ट को एक्सेस करना चाह रहे हो, जैसे कि यहाँ A से लेकर इस A तक, इस H से लेकर इस M तक, इस D से लेकर इस M तक, ठीक है, इसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। तो इसकी आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाते हैं स्ट्रिंग मेथड्स। जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपने देखा होगा कि आप डॉट लगा के मेथड्स अप्लाई करते हो, इसी तरह आपके पास पाइथन के अंदर स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स हैं कि आप डॉट लगा के वो स्ट्रिंग के मेथड्स अप्लाई कर सकते हो। अब वो मेथड्स क्या, बिल्ट इन मेथड्स हैं आपके पास, ठीक है, पाइथन ने बना दिए, अब आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। वो मेथड्स हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे। ये कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, वैसे तो बेहिसाब मेथड्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हो। तो वो मेथड्स आप कहाँ से देख सकते हो, सारे मेथड्स को मैं कवर नहीं कर सकता, तो वो मेथड्स आप यहाँ पे इस वेबसाइट से देख सकते हो। तो बेहिसाब मेथड्स आपके पास, ठीक है, पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है। इसी तरह भी कीवर्ड्स, ठीक है, आपके पास यहाँ पे पूरी एक है ना, सारी चीजें आपके पास यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। पाइथन रेफरेंस में आपने आना है, ठीक है। ये W3 स्कूल आपके पास वेबसाइट है, पाइथन में आपने आना है और पाइथन की हर एक चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन आपने जो अगर आप चाहते हो ना कि आप और भी जो मेथड्स हमको एक्सप्लोर करो स्ट्रिंग के मेथड्स को, तो आप यहां से आके इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, जो भी पाइथन के हमारे पास मेथड्स हैं वो देख लेते हैं। टर्मिनल को हम लोग यहां से बंद कर लेंगे। मैं यहाँ पे नेम डॉट लगाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास ऊपर क्या स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ गए, सारे मेरे पास कौन से मेथड्स आ गए, स्ट्रिंग के मेथड्स आ गए, ठीक है। अब हम कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स को आज की इस वीडियो में देखेंगे, बाकी आगे जाकर हम लोग इनको इस्तेमाल करते रहेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आगे जाके हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड आ रहा है वो आ रहा है एंड्स विद। अब इस एंड विड्स के मेथड को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, देखो सबसे पहले आपके पास आता है एंड्स विद। अब ये एक मेथड है पाइथन के अंदर बिल्ट इन,
अब इसका काम क्या है, बहुत आसान है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, मैं चाहता हूं कि मैं चेक करूं कि ये जो हमाद है, ठीक है, ये किस चीज से एंड कर रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये किस चीज से एंड कर रहा है, कि ये मैं इस पता करूं कि ये किस चीज से एंड कर रहा है। अब देखो एक वेरिएबल है ऊपर नेम, ठीक है, वो मैंने उसके ऊपर क्या कर दिया, इसके अंदर एक हमाद, ऊपर एक वेरिएबल है उसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया हमाद। ठीक है, नीचे मैं नेम का एक और वेरिएबल बनाता हूं, उसके अंदर मैं बोलता हूं नेम इज इक्वल्स टू, ये जो ऊपर वाला नेम है ना, ठीक है, डॉट करके मैं बोलता हूं इसके ऊपर तुम लगाओ एक मेथड एंड्स विद। मैंने यहां पर लिखा कि भाई सुनो, ये जो है ना, ये हमाद है, ये किस किस पर एंड कर रहा है, ए पर एंड कर रहा है। ठीक है, और मैंने किस में स्टोर करा दिया, इसमें स्टोर करवा दिया। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो प्रिंट के अंदर, मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट के अंदर डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, और ये हमेशा हमें क्या करेगा, बूलियन वैल्यू में रिटर्न करेगा, यानी कि ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा, ट्रू देगा या फॉल्स देगा। ठीक है, तो उसको हम लोग रिटर्न करके चेक करते हैं। ठीक है, सॉरी प्रिंट करके चेक करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। फॉल्स क्यों आया, इस मेथड का नाम क्या, एंड्स विद। ठीक है, ये क्या करता है, इसका काम होता है जो भी चीज इसके अंदर पास करोगे, ठीक है, जो भी चीज इसके अंदर पास करोगे और जिस भी वेरिएबल के ऊपर आप ये लगाओगे, ये चेक करेगा उस वेरिएबल के अंदर जो भी चीज स्टोर है और जो भी चीज आपने उसके अंदर पास की है, क्या वो उसी चीज पर एंड हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ए लिखा है, ठीक है, और किस वेरिएबल पे मैंने इसको मेथड को अप्लाई किया, इस वेरिएबल पे, और इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, हमाद स्टोर है, और इस मेथड के अंदर मैंने क्या चीज पास की है, ए पास किया है। तो अब ये चेक करेगा जिस वेरिएबल के ऊपर ये मेथड अप्लाई हुआ है, उस वेरिएबल के अंदर जो भी चीज मैंने यहाँ पास की है, क्या वो चीज इसी के ऊपर एंड हो रही है नहीं हो रही, क्या ये जो वेरिएबल है इसके अंदर ये जो भी चीज है ये ए पर एंड हो रही है नहीं हो रही। तो इसने चेक किया, नहीं हो रही, तो इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो मैं अगर यहाँ पर डी लिखूंगा तो मुझे अब ये क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, तो ट्रू कर दिया। अगर अब मैं यहाँ पर लिखूं एडी, तो अब देखते हैं अब क्या करेगा, अभी भी ट्रू करेगा। अगर मैं यहां पर लिख दूं डबल एम, अभी भी क्या करेगा, ट्रू करेगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज एंड हो रही है यहां पर। ठीक है, तो ये मेथड इस्तेमाल होता है, इस वजह से ये मेक श्योर करता है कि जो भी चीज आपने यहां पर पास की है, ये चेक करेगा उस वेरिएबल के अंदर क्या ये चीज इसी स्पेसिफिक लेटर्स के ऊपर एंड हो रही है नहीं हो रही। अगर हो रही होगी तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं हो रही होगी तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये सिंपल सा इसका काम है आपके पास। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या है। नेक्स्ट है आपके पास कैपिटलाइज। कैपिटलाइज आपको नाम से पता चल रहा है, ठीक है, ये क्या करेगा, कैपिटलाइज फर्स्ट कैरेक्टर। अब ये क्या करेगा, कैपिटलाइज फर्स्ट कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर कैसे, अब आ जाते हैं। अब हम थोड़ा बहुत ना यहाँ पे इसको बढ़ा लेते हैं। मैं लिखता हूं आई एम हमाद। ठीक है, अब मैंने लिखा आई एम हमाद, मैं चाहता हूं कि ये जो आई स्मॉल है ना, ये क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए। ठीक है, खुद ब खुद इसमें मैं कोई एक ऐसा मेथड लगाऊं ये खुद ब खुद क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए। फिलहाल के लिए ये तो अभी एक लाइन है ना, आगे जाके हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल लाइंस हो, आप चाहो कि उस मल्टीपल लाइंस के अंदर जो भी फर्स्ट कैरेक्टर है, ठीक है, वो आपका कैपिटल होता जाए। ठीक है, मैं चाहता हूं ये कैपिटल हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे लगा सकता हूं कैपिटलाइज, और इसमें से क्या कर लूंगा, इस चीज को हटा लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो क्या हो गया, हमाद का वो जो लाइन थी जिसके अंदर मैंने लिखा था आई एम हमाद, उसमें आई क्या हो गया, कैपिटल हो गया। लेकिन एक चीज मेक श्योर करना, ये सिर्फ ये क्या करेगा, एक नई स्ट्रिंग जनरेट करेगा। इसने इस वेरिएबल को अपडेट नहीं किया। अगर मैं इसके आगे क्या करूं, इस वेरिएबल को क्या करूं, इस वेरिएबल को प्रिंट करूं, तो मेरे पास क्या आएगा, तो देखो मेरे पास वही आ गया आई एम हमाद स्मॉल में। ये क्या करेगा, एक नई स्ट्रिंग बनाएगा। ठीक है, एक नई स्ट्रिंग बना के उसके अंदर इस चीज को अपडेट करेगा। ठीक है, इस चीज को खाली उसके लिए अपडेट करेगा। ठीक है, नई स्ट्रिंग बना के, इसको अपडेट नहीं करेगा वेरिएबल को। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मेथड होता है, ये इस्तेमाल इसी वजह से होता है कि कहीं पर अगर आपने एक दफा इसको कैपिटल करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल को अपडेट नहीं करता, ये आपने चीज याद रखनी है। सही है, हाँ आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसको नेम में लिखो इज इक्वल्स टू, फिर आप क्या करो कि आप ये चीज लिखो यहां पर, इसको हम यहां से फिर कट कर लेंगे, कॉपी।
इस तरह क्या होगा, जब ये इसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, तो फिर हम उसको क्या करें, दोबारा इसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो जब अब मैं इसको नेम को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई एम अहमद कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, तो आई एम अहमद कैपिटल में आ गया, सही है। हम चाहें तो उसको अलग वेरिएबल के अंदर भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब अलग वेरिएबल के अंदर करवाऊंगा तो क्या होगा, आई एम अहमद स्मॉल में आ जाएगा, सही है। तो ये चीज होती है, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। ये था हमारे पास कैपिटलाइज, ये था हमारे पास कैपिटलाइज मेथड। ठीक है, उसके बाद रिप्लेस। अच्छा, अब ये रिप्लेस का मेथड क्या करेगा, अब इसके अंदर लिखा हुआ है ओल्ड और न्यू। अब ये ओल्ड और न्यू क्या है, अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे दो वर्ड लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हमाद जंजुआ। ठीक है, या इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ से हमाद अली कर लेते हैं। ठीक है, हमाद अली कर लेते हैं, सही है। अब आपको पता है कि मैं हर दफा अपने वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर कराता हूँ, हमाद जंजुआ कराता हूँ। ठीक है, लेकिन इस बार मैंने करवा दिया हमाद अली। मैं चाहता हूँ इस अली की जगह पे जंजुआ आ जाए। ठीक है, ऐसा कोई मेथड अप्लाई करूं कि वो क्या करे मेथड, कि इस अली की जगह वो जंजुआ लेकर आ जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। मैं लिखूंगा नेम डॉट रिप्लेस। रिप्लेस नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, चीजों को रिप्लेस करेगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये रिप्लेस करे, इसको अली को रिप्लेस करके क्या लाए, जंजुआ लाए। ठीक है, जैसे कि इस मेथड के अंदर बताया। ठीक है, जो भी जैसे इसमें बताया कि आपको पहले ओल्ड जो भी चीज आपने रिप्लेस करनी है वो लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जिस चीज से रिप्लेस करना है वो लिखनी पड़ेगी न्यू। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, यहां पर हमने क्या लिखना है, किस चीज को रिप्लेस करना है, अली को रिप्लेस करना है। ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग्स के अंदर लिखेंगे अली को रिप्लेस करना है। किससे करना है, उसकी जगह क्या चाहते हो आप, मैं चाहूंगा उसकी जगह क्या आ जाए। तो अब किस चीज से मैंने इसको रिप्लेस करना है, मैंने इसको रिप्लेस करना है जंजुआ से। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है। कंट्रोल जे करते हैं, CLS करते हैं, तो मेरे पास क्या आ गया, हमारा जंजुआ आ गया। ठीक है, फर्ज करते हैं इस अली की जगह मैंने ये स्मॉल कर दिया, क्या ये अब काम करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आपको बिल्कुल सही तरीके से चीजें प्रोवाइड करनी है, गलती की गुंजाइश नहीं होगी इसके अंदर। आपको जैसे ऊपर लिखा है वैसे आपने प्रोवाइड करना है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप किसी स्पेसिफिक चीज को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अब मैं चाहता हूं जहां जहां M है, ठीक है, वहां वहां तुम क्या कर दो, H कर दो। तो क्या होगा, जहां जहां M होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, HH हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, HH हो गया। तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बहुत काम आएगा रिप्लेस आगे जाके। और ठीक है, और मैं अगर पूरी पूरी जो भी चीज लिखोगे उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये रिप्लेस काम करता है इस तरह। तो आई होप आपको ये वाला मेथड भी समझ आया होगा। उसके बाद आ जाते हैं फाइंड के ऊपर। फाइंड एक बहुत मजे का कीवर्ड है। ठीक है, ये क्या करेगा, रिटर्न फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस। अच्छा, अब इसका क्या मतलब, आगे हम देखते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये जो नेम लिखा है हमाद अली, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये बल्कि एक काम करते हैं ना, ठीक है, पूरा वर्ड लिखते हैं, पूरा एक लाइन लिखी। ठीक है, अब फाइंड का वो जो आपके पास मेथड है वो काम क्या करेगा, फाइंड का काम क्या होता है, वो क्या करेगा, इसमें से किसी भी चीज को ना मैं फाइंड करूंगा, यानी कि कोई भी लेटर अगर या कोई भी वर्ड लिखता हूं उसको मैं फाइंड करता हूं तो वो मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। फर्स्ट कर लेते हैं, यहां पर मैं लगाता हूं डॉट फाइंड लगाया। ठीक है, फाइंड लगाने के बाद मैं इसको बोलता हूं तुम क्या फाइंड करो, तुम H फाइंड करो। ठीक है, H फाइंड करो। ठीक है, अब यहां पर उसने क्या बोला है, यहाँ पे उसने बोला रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस। ठीक है, अब जो भी चीज इसमें, अब इसका ये मतलब है कि अगर ये मैं पूरा वर्ड भी लिखूंगा ना, ठीक है, जैसे कि मैं भी आपको पहले सिर्फ H करके बताता हूं। अब ये क्या करेगा, अब H को ढूंढेगा इस पूरे सेंटेंस में, जहां पे उसको H मिलेगा फिर देखेगा कि ये H कहां कौन से इंडेक्स पर है, यहां से वो इंडेक्स को स्टार्ट करेगा, फिर देखेगा H कौन से इंडेक्स पर है, जोन से भी इंडेक्स पर H हुआ, जोन से भी इंडेक्स पर H हुआ, मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। चेक कर लेते हैं, तो यहां पर आ गया 5। अब इसने मुझे 5 क्यों दिया, आई पर क्या है 0, ये स्पेस 1, A2 M3 स्पेस 4 और ये H क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, अगर मैं यहां पर पूरा हमाद लिख दूं,
अब इसने यहाँ पर क्या बोली, बात बोली थी, रिटर्न फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं पूरा वर्ड भी लिखता हूं लेकिन उसका जो पहला इंडेक्स होगा ये वहां उसका मुझे क्या कर देगा, उसका इंडेक्स बता देगा। अब इसको मैं दोबारा करता हूं तो मेरे पास सिर्फ 5 आया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि HAMMAD बल्कि 6 ही है, आप ये समझो कि इसकी लेंथ उसने रिटर्न कर दी। लेंथ नहीं, इसने इसका इंडेक्स रिटर्न किया है, लेकिन ये पूरा वर्ड मैंने सर्च किया है, लेकिन ये करेगा पूरे वर्ड का मुझे नहीं बताएगा, ये इसके इस वर्ड के पहले लेटर का इंडेक्स मुझे बता देगा, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं जंजुआ लिख दूं, ठीक है, ठीक है, इसकी जगह मैं क्या कर लिख दूं, जंजुआ, ठीक है। तो इसने मुझे 12 बताया। 12 क्यों बताया, यहां तक 5 था, 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां तक 5 था, 6 7 8 9 10, ये 11 और ये यहां पर जे पे क्या गया 12 आ गया, तो इसने सिर्फ 12 पता है। तो जो भी अगर आप वर्ड सर्च करोगे तो उस वर्ड के फर्स्ट लेटर का इंडेक्स आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। या अगर आप इसके अंदर आप इसके अंदर कोई भी आप ना वर्ड लिखोगे, ठीक है, तो जो वर्ड इसको सबसे पहले मिलेगा उसका क्या कर देगा, आपको इंडेक्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। जैसे कि अब मैं जे लिखा, अब जे सेंटेंस में इसको जहां कहीं पे पहले मिलेगा तो ये क्या कर देगा, उसका रिटर्न कर देगा, उससे आगे फिर ये नहीं देखेगा, तो 12 रिटर्न करके। ये तो हो गया आपके पास फाइंड, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको ये समझ आएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे आगे जाके और मजीद मेथड्स भी हैं, ये कुछ मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ, आगे जाके जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे पाइथन के अंदर और चीजें करेंगे तो और भी मेथड्स को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है काउंट। अच्छा, काउंट और फाइंड भी नाम से पता चल रहा है कि आप ये चीज फाइंड करेगा। काउंट रिप्लेस भी नाम से पता चल रहा है ये इस चीज को रिप्लेस करेगा। कैपिटलाइज भी नाम से पता चल रहा है कि कैपिटलाइज करेगा। इसी तरह काउंट भी नाम से पता चल रहा है ये क्या करेगा, काउंट करेगा। अभी किस चीज को काउंट करेगा ये देख लेते हैं। अब देखते हैं, फर्ज करते हैं कि मैं चाहता हूं, इसको पहले टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं और इसको बंद कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि इस पूरे सेंटेंस में से ना, आई एम हमारा जंजुआ में से मैं चाहता हूं कि ये मैं किसी चीज को काउंट करना चाहता हूं। फर्स्ट कर लेते हैं, मैं काउंट करना चाहता हूं ए को, एक लेटर है ए, इसको मैं काउंट करना चाहता हूं। प्रिंट करेंगे, प्रिंट में मैं बोलता हूं कि ये जो नेम का वेरिएबल है इस पे तुम लगाओ काउंट। ये काउंट लग गया, ठीक है। ये हमारे पास एक मेथड है। अब ये क्या करेगा, मैं चाहता हूं तुम क्या करो, तुम ए काउंट करो, ठीक है। अब मुझे पता है ए कितनी बार है, 1 2 3 4 और ये 5 दफा ए है। लेकिन मैं एक मेथड के थ्रू पता लगाना चाह रहा हूं सेंटेंस में कितनी दफा ए है। तो इसने मुझे क्या कर दिया, बता दिया 5 दफा ए है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर पूरा एक वर्ड लिखता हूं, हमाद। अब देखते हैं अब ये क्या करता है। तो हमाद क्या इसने एक दफा बोला, ठीक है। अब मैं इसके अंदर बोलता हूं कि एम क्या एक वर्ड है, लेकिन ये सिर्फ ये एम एक दफा नहीं है, ये एम यहां पर ये दूसरी दफा भी है, ठीक है। इस वजह से ये 2 दफा आया, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखता हूं जान, वो वाली जान नहीं, ये वो वाली है जंजुआ की JN। ये कितनी दफा, एक दफा। तो हम इसमें से वर्ड को भी पता लगवा सकते हैं कितनी दफा एक सेंटेंस के अंदर कितनी दफा ये वर्ड है, पूरे एक पैराग्राफ में ये वर्ड कितनी दफा है, या एक लेटर का भी पता लगवा सकते हैं किसके थ्रू, इस काउंट के मेथड के थ्रू, ठीक है। तो इसकी आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी, बहुत आसान है ये तो, ठीक है। तो ये हमारे पास थे कुछ मेथड्स, स्ट्रिंग के मेथड जो कि बिल्ट इन है, पहले से मौजूद है पाइथन के अंदर। इसका आप इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है, कोई भी टास्क के अंदर अपने टास्क को आसान बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रिंग्स मेथड। अब आ जाते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज की वीडियो हम लोगों ने कवर करनी है, वो है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जैसे कि बाकी आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं कि आप उसके अंदर कंडीशंस के थ्रू कोई भी चीज कोई भी कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हो, कोई भी चीज परफॉर्म करवा सकते हो। बिल्कुल इसी तरह पाइथन के अंदर भी आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को आप किस तरह लिखते हो पाइथन के अंदर, अगर हम देखा जाए बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, जावा स्क्रिप्ट की एग्जांपल ली जाए तो उसके अंदर हम देखा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम इफ, एल्स इफ और एल्स की मदद से लिख सकते थे। लेकिन आप पाइथन के अंदर ये जो है इसका सिंटेक्स है, आप इफ को तो वैसे ही लिखोगे, लेकिन जो आप एल्स इफ है उसको आप क्या लिखोगे, एल इफ, ठीक है। और एल्स को भी वैसे ही लिखोगे। तो एक जो इसके अंदर डिफरेंस है वो है कि एल इफ का, जावास्क्रिप्ट की बात की जाए उसके अंदर हम कैसे लिखते थे, एल्स इफ लिखते थे। तो ये भी उसी तरह ही है, लेकिन इसका नाम क्या है, एल इफ है, ठीक है ना, काम इसका वही होगा।
अब हम देखते हैं कि ये कंडीशंस हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, इन कंडीशंस को इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको बता दूं, पाइथन के अंदर एक चीज होती है, हैशटैग लगाएंगे इंडेंटेशन। ठीक है, अब ये इंडेंटेशन क्या होता है इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। इनको बताने से पहले, indentation in Python refers to the space or tab at the beginning of the line of code. Unlike many other programming languages like use curly braces to define code block. अब देखो, आपने देखा होगा कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जावास्क्रिप्ट की बात की जाए, सी प्लस प्लस की बात की जाए, उनके अंदर जो फंक्शंस होते हैं, उनके अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसके जो कोड, उसके अंदर क्या होता है, करली ब्रेसेस के अंदर कोड होता है। लेकिन पाइथन के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर कोड नहीं होता, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ स्पेसेस देते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, अभी इंडेंटेशन होती क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इंडेंटेशन कुछ इस तरह से होती है कि हम कल फर्ज कर लेते हैं कि हमने एक कंडीशन लगानी है। ठीक है, कंडीशन किस तरह की होगी, मैंने लिखा नेम, या बल्कि हम एक काम करते हैं, एज की कंडीशन लगाते हैं, एज इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, अब आपको पता है 18 साल के बाद आपका एक आईडी कार्ड बनता है। मैंने कंडीशन लगाई इफ, मैंने एक राउंड ब्रैकेट लगाई। अब आपको पता है राउंड ब्रैकेट के अंदर आपकी कंडीशन आती है कि आप जो भी कंडीशन अप्लाई करना चाहो। मैंने कंडीशन लगाई, एक ऑपरेटर का यूज किया, मैंने एक ऑपरेटर का यूज किया ग्रेटर देन का। ठीक है, मैंने बोला अगर एज ग्रेटर देन है किससे, 18 से, तो तुम क्या करना। अब बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता था, यहां पर लगती थी कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो इसके अंदर उनका ब्लॉक ऑफ कोड आता था, लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। पाइथन के अंदर क्या होगा, पाइथन के अंदर जस्ट आपने कॉलन लगाना है। कॉलन के बाद अब वीएस कोड क्या है, वीएस कोड आपके पास एक कोड एडिटर है जो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। अब इस कोड को पता है कि ये पाइथन की फाइल है और यहाँ पर क्या है, मुझे क्या करनी है, इंडेंटेशन करनी है, स्पेसेस देनी है। तो उसने ऑटोमेटिकली कहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये क्या, एक टैब की स्पेस है जो कि पाइथन ने खुद दे दी। ठीक है, लेकिन अगर मैं पाइथन की स्पेस को इग्नोर करूं और प्रिंट में यहां से लिखूं, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ये एरर इस वजह से आएगा क्योंकि यहां पर कोई करली ब्रेसेस नहीं है जिसके अंदर हम अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे हैं। यहां पर क्या होगा, पाइथन क्या करेगी, वो बोलेगी कि आपको एक प्रॉपर स्पेसिंग देनी है। पाइथन क्या बोलती है कि आपको एक प्रॉपर स्पेसिंग देनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं। तो जब भी आप कोई फंक्शन बनाओगे, तो फंक्शन के अंदर भी आपके पास करली ब्रेसेस नहीं लगेंगी, सिर्फ कॉलन लगा के आपने उसके आगे बताना है। तो उसके आगे आपने बताना क्या काम करवाना चाहते हो, क्या चीज रिटर्न करवाना चाहते हो, क्या चीज प्रिंट करवाना चाहते हो। लेकिन आप उसको डायरेक्ट नहीं बताओगे, उसके अंदर आप कुछ स्पेसेस दोगे। तो वो स्पेसेस किस मदद, टैब की मदद से, या आप टैब कर दो, या आप खुद से आप क्या कर दो। वैसे तो वीएस कोड के अंदर फंक्शनैलिटीज हैं, वो डायरेक्ट जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको टैब प्रेस करवा देगा, फर्ज करते हैं। लेकिन ये नहीं करवा रहा, आप नोट पैड पे काम कर रहे हो, तो आपको अपने हाथ से 1 2 3 4 स्पेसेस देनी पड़ेंगी, या फिर आपने क्या करना है, टैब से आपने स्पेसेस देनी है, टैब करके। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन में भी होगा और ये आपके पास कंडीशन के अंदर भी होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो तुम क्या प्रिंट करो, वैलिड फॉर या लिख देता है एलिजिबल बल। ठीक है, ये भी अच्छा है, एलिजिबल टू वोट, 18 साल के बाद ही आप वोट कर सकते हो ना, वोट। ठीक है, अब देखो, अब ये चीज तो हो गई। ठीक है, अब कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशंस इस वजह से होती हैं कि अगर ये चीज ऐसे है तो ऐसे करो, अगर ये चीज ऐसे नहीं है तो ऐसे करो। ठीक है, ये कंडीशंस का मकसद होता है। तो प्रोग्रामिंग में कंडीशंस किस तरह काम करती है, फर्ज कर लेते हैं कि अब हमें पता है कि 18 साल का बंदा वोट कर सकता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं प्रोग्रामिंग में मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करूं कि अगर इस बंदे की उम्र 18 साल से बड़ी है तो ये वोट कर सकता है। ठीक है, ये प्रिंट करूं, नहीं बड़ी तो ये वोट नहीं कर सकता। तो मैं कैसे करूंगा, मैंने एक इफ लगाया, मैंने इसके अंदर कंडीशन दे दी, मैंने बोला कि एज ग्रेटर देन 18। अगर एज ग्रेटर देन बड़ी है 18 से, तो तुम क्या करना, तुम प्रिंट कर देना क्या, एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं के लिए हम क्या कर सकते हैं, नहीं के लिए हम कर सकते हैं यहां पर जैसे कि हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर करते हैं, एल्स। अगर कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो बिल्कुल देखो, अब यहाँ पे फंक्शनैलिटी इस वजह से यहाँ पर आ रहा है। अगर आप नोट पैड पे काम करो तो आपको खुद से यहाँ पे देना पड़ेंगे स्पेसेस, खुद से यहाँ पे स्पेसेस देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अब ये तो बात होगी इफ की और एल्स की, यानी कि इफ हमारे पास कब चलता है, कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, और एल्स कब चलता है, जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है। मैंने बोला कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ठीक है, ये तुम प्रिंट कर देना, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है
तो तुम क्या करना, ये प्रिंट कर देना, जैसे कि हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर करते हैं। अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास क्या चलता है, फिर एल्स चलता है, ठीक है। तो कंट्रोल जे करेंगे। तो अभी क्या है, अभी हमारी उम्र क्या 24 है, जो कि 18 साल से बड़ी है। तो कंडीशन ट्रू हुई, जिसकी वजह से हमने क्या कर दिया, हमारे पास इफ की स्टेटमेंट चल गई। लेकिन अगर यहीं पर मैं इसको कर दूं 12, तो अब हमारे पास क्या चलेगा, एल्स चलेगा। ठीक है, अब ये तो थी बात इफ की और एल्स की, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके अंदर एक ट्विस्ट आए, ठीक है। अब वो ट्विस्ट क्या होगा, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर एक और कंडीशन में डालना चाहता हूं। जैसे कि हम लोग बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात की जाए, जावास्क्रिप्ट की, उसके अंदर हम लिखते थे एल्स इफ, ठीक है। अगर ऐसा हो तो, ठीक है, ये तो 18 साल है ना, एक स्पेसिफिक उम्र भी आप इसके अंदर और कंडीशन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसके अंदर करता हूं। अब हम इसके अंदर एल्स इफ तो लिख नहीं सकते, तो पाइथन के अंदर हम क्या लिखते हैं, एलिफ, ठीक है, याद रखना आपने, एलिफ। अब हम 3 कंडीशंस लगा लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर उसकी 18 साल से उम्र बड़ी है तो वो क्या, एलिजिबल है, ठीक है। अगर 18 साल से छोटी है तो वो क्या है, नॉट एलिजिबल है। अब हम एक बीच की चीज निकालते हैं। हम कहते हैं कि अगर उसकी उम्र एज एज अगर उसकी 18 साल के बराबर है तो फिर क्या सीन होगा, फिर तुमने प्रिंट करना है। अब हम क्या बोल सकते हैं, हम इसके अंदर बोल सकते हैं मे बी एलिजिबल टू वोट, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप 18 साल की हो जाते हो लेकिन फिर भी आपका वोट नहीं होता, आपका नेक्स्ट टाइम से वोट स्टार्ट होता है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है, आप लोगों को पता होगा। वो रजिस्टर्स होते हैं, उनके अंदर नाम आपका आना जरूरी होता है। तो अब हम चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 कंडीशंस आ गई हैं। अब क्या है, अब ये जो इफ है ना, मेरी बात याद रखना हमेशा, ये जो इफ है ना ये हमेशा चेक होगी, ठीक है, हमेशा इफ चेक होगी। लेकिन ये जो एल इफ है ये हमेशा चेक नहीं होती। अगर आपके पास ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो गई, देन ये वाली कंडीशन चेक नहीं होगी। और एल्स क्या होता है, एल्स अगर ये दो सारी कंडीशन जब आपकी नेगेटिव हो जाए, जब सारी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, ये एल्स वर्ब चलती है, ठीक है। लेकिन ये जो इफ कंडीशन है ये आपने याद रखना है, ये जब ट्रू हो गई ना तो उसके बाद ये जो एल इफ है ये नहीं चेक होती, ठीक है। अगर कोई भी कंडीशन ऊपर वाली ट्रू हो जाती है तो ये एल इफ कंडीशन फिर चेक नहीं होती। अभी इसको चेक कर लेते हैं। अभी तो यहां पर क्या आ गया, एल्स चला। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं यहां पर 19। अभी आप देखना, एलिजिबल टू वोट, ठीक है, ठीक है। अब आपको एक मजे की चीज बताता हूं, इसको भी मैं क्या कर लेता हूं, इसको भी मैं ग्रेटर देन 18 कर लेता हूं, ठीक है। अब अब क्या होना चाहिए, अब इन दोनों चीजों को क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखना क्या होगा, अब क्या होना चाहिए, इन दोनों चीजों को क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, सही है। अब देखते हैं कंट्रोल जे करके, क्या ये दोनों चीजें प्रिंट होती है नहीं होती। एक सेकंड, एक सेकंड, ये क्यों हो रहा है। अच्छा हाँ सॉरी, ग्रेटर देन, इसको हम क्या कर लेते हैं 19 कर लेते हैं, सही है, कंट्रोल जे, सही है। तो अब इसको हम चेक करते हैं CLS। अब इन दोनों कंडीशंस को प्रिंट होना चाहिए स्टूडेंट तो, ठीक है। लेकिन कौन सी चीज प्रिंट हो रही है, ये एलिजिबल, ये पहली वाली चीज प्रिंट हो रही है। अब ये एल्स एलिफ क्यों नहीं प्रिंट हो रहा, अब यही फर्क है इस चीज का। अब हम चाहें तो इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं, इसकी जगह मैं डायरेक्ट इफ भी लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो इसकी जगह डायरेक्ट इफ भी लिख सकता हूं। मेरे ऊपर ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे एक दफा मैंने इफ लिख दिया तो उसके बाद मैं इफ नहीं लिख सकता। अब ये मेरी मर्जी है। अब मैं इसका यूज केस बताता हूं कि हम लोग एलिफ लिखते क्यों है। अब मैंने यहाँ पे 2 दफा इफ लिखा, अब क्या हुआ, ये दोनों चीजें प्रिंट हुई, एलिजिबल टू वोट और मे बी एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अब ये क्यों हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो इफ है ये हर बार चेक होगा, ठीक है। बेशक ये कंडीशन ट्रू हो गई लेकिन ये अगला इफ भी चेक करेगा, सही है। जबकि अगर मैं यहां पे लगाता एलिफ, एलिफ में क्या होता है कि अगर ऊपर वाला इफ ट्रू हो चुका है, ठीक है, तो ये एलिफ को चेक नहीं करेगा। या अगर यहां पर मैं क्या कर दूं, एक और एलिफ लगा दूं, ठीक है, एक और एलिफ लगा दूं, इसके अंदर मैं बोल दूं एज ग्रेटर देन 18, ठीक है, एज ग्रेटर देन 18 है। और इसको मैं क्या कर दूं, इसको मैं कर देता हूं 25, 34। ये तो हमारी कंडीशन ही फॉल्स होगी ना,
और इसके बाद मैं बोल दूं इसको कि तुम प्रिंट कर देना, इसके अंदर कोई अलग चीज प्रिंट करवा देते हैं। इसके अंदर मैं बोल देता हूं मे बी, सही है, वैसे ही चेक करने के लिए, सही है। तो अब क्या ये दोनों एलिफ की कंडीशंस क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अब ये क्या करेगा, अब चेक करते हैं, CLS करते हैं। अब इसने क्या किया, ऊपर वाले एलिफ को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, लेकिन नीचे वाले एलिफ को नहीं किया। एलिफ का क्या नुकसान होता है कि ये सिर्फ क्या, अगर पहला वाला एलिफ ट्रू हो रहा है तो ये अगले एलिफ की तरफ नहीं जाएगा। इफ का क्या होता है कि वो हर इफ को चेक करेगा, सही है। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, एलिफ का इस्तेमाल वब करते हैं जब हमें कोई एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी हो, जब हमें पता हो कि अगर हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके बाद अगर कोई और सिनेरियो, कोई और कंडीशन लगानी हो तो हम किसकी मदद से लगाते हैं, इस एलिफ की मदद से लगाते हैं। और वो हम लोग इफ की मदद से भी लगा सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर हम इफ से लगाएंगे तो क्या होगा कि वो दोनों इफ चेक होंगे, ऊपर वाला इफ भी नीचे वाला इफ भी। लेकिन अगर हम एलिफ लगाएंगे तो एलिफ में क्या होगा, अगर ऊपर वाली इफ वाली कंडीशन चेक हो गई तो वो दोबारा नीचे कंडीशन नहीं चेक करेगा, वो डायरेक्ट ऊपर वाली कंडीशन रिटर्न कर देगा। जो भी चीज हमने प्रिंट करवानी हो, जो भी चीज हमें रिटर्न करवानी, वो नीचे एलिफ को चेक नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने नीचे इफ लगाया हुआ तो वो नीचे आके इफ को भी दोबारा चेक करेगा, सही है। तो जब कभी हम लोगों ने मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो जिसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारा इफ हो, इफ के बाद अगर हमारा इफ फॉल्स हो जाता है, उसके बाद अगर हम कोई और कंडीशन चाहते हैं कि यार फिर इस कंडीशन को वो चेक करे, ठीक है। अगर वो इंपॉर्टेंट कंडीशन है उसका लिंक ऊपर वाली कंडीशंस के साथ है, ठीक है। हम चाहते हैं कि दो इफ एक साथ चले तो फिर तो हम लगाएंगे दो इफ, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ कोई एक ही कंडीशन चले, कोई एक ही सिनेरियो परफॉर्म हो। जैसे कि अभी मैं चाहता हूं कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 18 और यहाँ पर लिख दिया 24, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अगर एज उसकी हो जाती है 17 से ग्रेटर देन, ठीक है, तो तुम क्या प्रिंट करना, तो तुम जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके रिलेटेड तुम प्रिंट कर देना। तो वो क्या करेगा, वो अब इन दोनों चीजें प्रिंट कर देगा। सॉरी, यहां पे मैंने 19 लिखना था, 18 लिखना था, सही है। तो ये दोनों चीजें प्रिंट कर देगा, ठीक है। सॉरी 19 लिखना था, सॉरी यहां मुझे 19 लिखना था। इसको हम क्या कर लेते हैं, CLS कर लेते हैं। तो अब ये क्या कर देगा, दोनों चीजें प्रिंट कर देगा। अब ऐसी बाज़ औक़ात अब क्या होगा, आगे जाके बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होंगी जिसके अंदर आप चाहोगे कि एक ही मल्टीपल कंडीशंस लगा के आप मल्टीपल चीजें प्रिंट करवाना चाह रहे हो। जैसे कि अभी एज 19 है, इसके ऊपर आप डिफरेंट चीजें आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो कि यार ये एलिजिबल टू वोट भी है और मे बी एलिजिबल टू वोट भी है। अब अगर आप यहाँ पे एलिफ लगा देते तो अब ये क्या होता है, एलिफ में ये चीज तो प्रिंट नहीं होती नीचे वाली, इसके अंदर तो सिर्फ ऊपर वाली चीज, सॉरी एलिफ में क्या होता, एलिफ में तो नीचे वाली चीज प्रिंट नहीं होती, वो तो इफ को देखता, इफ ट्रू मिलता वो तो उसको प्रिंट कर देता। अब ये नीचे वाली चीज तो नहीं चलती, जबकि ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो जब मल्टीपल कंडीशंस ट्रू और उसकी बेस पे आपने कोई टास्क परफॉर्म कराना तो आप फिर क्या करोगे, इफ ही लिखोगे, ठीक है। लेकिन अब अगर आप चाहते हो कि कोई एक ही चीज चले, उसकी जगह आप क्या करोगे, एलिफ लिखोगे। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। एक दफा अगेन समझा देता हूँ। इफ हमारे पास वब इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक तो इफ इस वजह से इस्तेमाल होता है कि आप लोगों ने कंडीशन स्टार्ट कर दी, ठीक है। फिर अगर आप चाहते हो कि एक कंडीशन के अंदर आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो, ठीक है, कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप कोई एक टास्क अगर परफॉर्म करवाना चाहते हो तो देन आप एलिफ लगा सकते हो मल्टीपल कंडीशंस में, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक ही कंडीशन के अंदर अगर मल्टीपल आपने कंडीशंस लगाई हैं, वो सारी कंडीशन ट्रू हो रही हैं और उसके बिहाफ पे कोई मल्टीपल टास्क आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, मल्टीपल प्रिंटिंग करना चाह रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप इफ का ही यूज करोगे। क्योंकि जब इफ ट्रू हो जाता है तो वो अगर आप एलिफ यूज करोगे तो वो एलिफ को देखेगा ही नहीं, वो इफ को चला देगा और आपका कोड खत्म हो जाएगा, अगले एलिफ की तरफ जाएगा नहीं। तो इसलिए आप क्या करोगे, फिर इफ ही रखोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक ही आपका टास्क परफॉर्म हो, एक ही कंडीशन ट्रू होने पर टास्क परफॉर्म हो, तो फिर आप एलिफ लगाओगे, ठीक है। तो ये होता है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप एलिफ को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इफ का होना जरूरी है। अब एलिफ का आपने लिख दिया, इस वजह से यहां पर एरर आया क्योंकि इसको इफ नहीं मिल रहा। जब तक इफ नहीं लिखोगे ये आपको एरर देगा। तो एलिफ को आप इफ के बगैर भी लिख सकते हैं, लेकिन इफ को आप एलिफ के बगैर लिख सकते हो, सही है। जितने इफ लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन एलिफ वो भी लिख सकते हो जब आपके पास एक इफ होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझना। अब हम लोग एक क्या कर लेते हैं, एक टास्क परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, कंडीशंस के रिलेटेड। बहुत प्यारा टास्क है, आपने मल्टीपल टास्क और भी आप इस तरह के ना चैट जीपीटी से लेकर
वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह आपने लेना है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब देखो एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है। मैंने क्यों बोला था कि आप लोग मेरी ये 2 वीडियोस देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं देखी ना, जो चीज अभी हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, अगर आपने ये 2 वीडियोस नहीं देखी तो वो चीज आपको समझ नहीं आएगी। हाँ, अगर आपने चीजें पहले से की हुई है, ठीक है, कहीं से, तो आपको समझ आ जाएगी। अभी हमने एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है जिसके अंदर हम लोग क्या करें, हम स्टूडेंट के नंबर्स इंटर करेंगे, उसकी बेस पर उसका ग्रेड निकल कर आएगा। सही है। तो कंडीशंस यहाँ पे मैंने बताई हुई हैं। अगर ग्रेटर देन 90 या 90 मार्क्स होते हैं तो 1 देना ग्रेड। अगर ग्रेटर देन 80 या 80 के बराबर मार्क्स होता है तो बी देना। अगर ग्रेटर देन 70 या बराबर 70 के मार्क्स होता है तो तुम सी देना। अगर ग्रेटर देन, यहां पर अच्छा मेरे पास थोड़ा सा मिस हो गया, ग्रेटर देन 60 या बराबर 60 की होता है तो तुम क्या करना, डी देना। ठीक है। तो हम अब बनाते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा। हम क्या करते हैं, एक एज का वेरिएबल बनाते हैं, सॉरी एज का नहीं, हम बनाते हैं मार्क्स का वेरिएबल। मार्क्स इज इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं बोल देता हूं मेरे मार्क्स हैं 80। ठीक है। अब आपको पता है नीचे मुझे कंडीशन देनी है। अब आपने मुझे बताना है कि देखो इसको यहां पर आपने स्टॉप कर देना। ठीक है। जैसे ही मैं आपसे कोई सवाल करूं, आपने उसका आंसर अपने माइंड में सोचना है, देन वीडियो को दोबारा आगे स्टार्ट करना, फिर देखना कि आपका सवाल ठीक होता है या नहीं होता। अब आपको पता है कंडीशन किसके थ्रू देते हैं हम लोग, इफ के थ्रू देते हैं। मैंने यहाँ पे कंडीशन, अब आपको पता है कंडीशन किस तरह होगी, मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। अब ये ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू का क्या लॉजिक है, ये मैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं। ये ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू का क्या लॉजिक होता है। ठीक है। ऑपरेटर होता है आपके पास ये। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है हमने पहली कंडीशन लगानी है 90 वाली। ठीक है। 90 वाली कॉलर लगाया, कॉलर लगाने के बाद हम प्रिंट करते हैं कि तुम इसको क्या कर देना, ग्रेड दे देना। ठीक हो गया। अब यहां पर आप वीडियो को पॉज करो, अब खुद सोचो कि आगे एलिफ बेहतर है या इफ बेहतर है। एलिफ बेहतर है या इफ बेहतर है, अब खुद सोचो। लगाने पे तो हम लोग इफ भी लगा सकते हैं। अब आप खुद सोचो कि एलिफ बेहतर है या इफ बेहतर है। ठीक है। अब आप खुद सोचोगे, अब आपके माइंड में आएगा कि देखो मार्क्स 90 होंगे तो ये चीज प्रिंट होगी, 90 नहीं होंगे तो इस चीज ने इसका अगली चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो फिर हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पर एलिफ। ठीक है। तो यहां इन कंडीशंस में किसकी जरूरत होती है, एलिफ की होती है। ठीक है। मार्क्स यहाँ पे देखो 80 आ गया, इसकी बेसिस पे हम इसको ग्रेड भी दे देते हैं। देखो कितना समझदार है हमारे पास गिटहब कोपायलट। अब देखो एलिफ, इसी वजह से देखो अब हम मल्टीपल एलिफ यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे एलिफ क्यों लगना है, क्योंकि देखो इस कंडीशन ये फॉल्स हो गई ना, तो इसके बाद फिर इसी को देखना है, फिर इसका ऊपर वाले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब मैं आपको बता दूं, ये मैं पहले कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं आपको एक यूज केस बताऊंगा कि इफ हमें कहां रखना चाहिए। तो जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मार्क्स, देखो भाई कितना समझदार है ये, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सारा काम यही कर रहा है। ठीक है। और एल्स क्या, एल्स आपके पास हो जाएगा कि भाई इसको दे दो ग्रेड एफ, अगर कुछ भी ना हो तो ग्रेड एफ दे देना। ठीक है। तो अभी हम चलाते हैं जे। अब आपको पता है क्या आएगा, ग्रेड भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 80 है। एक मजेदार चीज, अब आप देखो एक पूरा का पूरा सिस्टम मैं क्रिएट कर सकता हूं किस तरह। यहां पर मैं इसको बोलता हूं इनपुट का कीवर्ड, बात वहीं पर आ गई। मैंने आप लोग को बोला था कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो आपको ये चीज समझ नहीं आएगी कि अब मैं जो ये चीज लिख रहा हूं ना, इंटर योर मार्क्स। ठीक है। अब अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था इनपुट क्या होता है, अब आपको इनपुट का नहीं पता, तो जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी उनको पता है कि मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट लूंगा, वो नंबर ऐड करेगा, जिसकी बेसिस पे क्या होगा, इन कंडीशंस में से इन ये कंडीशन रिटर्न होगी। ठीक। अब वो मुझसे मार्क्स पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे मार्क्स दे देता हूँ 45। अच्छा, अब यहाँ पर जो एरर आया ना, जिन्होंने मेरी ये वाली वीडियो बड़े गौर से देखी है उनको पता है ये एरर क्यों आया। इसके अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था कि ये जो इनपुट के अंदर जो भी आप चीज लेते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो टाइप होती है वो होती है स्ट्रिंग। ठीक है। उसकी टाइप क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। जबकि हम किसके अंदर काम कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर्स में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके पीछे इसकी टाइप बतानी है। ठीक है। अब मुझे इसकी टाइप चेंज करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने टाइप चेंज करने का तरीका बताया था। जो भी टाइप आपने रखनी है ऐसे उसको उसके अंदर पास कर दो। तो अब क्या होगा, अब ये काम करने लग जाएगा।
अब मुझसे पूछेगा नंबर बताओ, मैं बोल देता हूँ 50 भाई नंबर है, तो उसने मुझे बोल दिया ग्रेड है। तो समझ आया, इसीलिए बोलता हूँ कि भाई पिछली वीडियोस मेरी देखोगे तभी अगली चीजें समझ आएंगी। हर चीज डिटेल से बताई थी पिछली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इस तरह आपकी टाइप चेंज होती है। इसको मैं थोड़ा कंट्रोल माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इस तरह मैंने क्या कर दिया, अब मुझे पता है कोई भी इनपुट से मैं चीज लूंगा उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। इस तरह मैंने क्या कर दिया, उसकी टाइप को चेंज कर दिया, अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से बता चुका हूं। ये कंडीशंस मैंने लगा दी। अब मैंने इसको जो भी इनपुट दूंगा, जो भी इनपुट दूंगा वो देखेगा कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो मुझे क्या रिटर्न कर देगा, ये एल्स रिटर्न कर देगा, जिसमें ग्रेड एफ है। अब मेन चीज मैंने आपको बताया था ये एलिफ, ठीक है। एलिफ का मैंने आपको बता दिया, एलिफ का इस्तेमाल कहां पे होता है। एक तो एलिफ की चीज क्या होती है, एलिफ लिखने से पहले आपको इफ लाजमी लिखना है, ठीक है। और एक एलिफ का नुकसान यह है कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके बाद ये एलिफ को चेक नहीं करेगा। अब हमें कहां पर एलिफ लगाना है और कहां पर इफ लगाना है। अब यहां पर तो हमें पता था कि अगर 90 मार्क्स नहीं आते तो 80 आएंगे, तो फिर ये ग्रेड बी करना है। लेकिन अब इसके अंदर एक चीज आप लोगों ने लाजमी देखनी है। यहां पर लिख लेते हैं कि भाई एक हमाद नाम का बंदा है, ठीक है, उसका एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, ठीक है। एक सब्जेक्ट है उसका फिजिक्स। यार इसके लिए फिर पूरा एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अब क्या करें इसके लिए, फिर हम कर लेते हैं यहां पर ट्रू। वैसे आपको पता है जब भी ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट करेगा। इसके भी अंदर हम कर लेते हैं ट्रू। अब वो बहुत लंबा सिनेरियो हो जाएगा, आप ऐसी इस चीज को समझ लेना। अच्छा, अब यहां पर ये एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि हम ट्रू किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, ठीक है। इसी को कॉपी करेंगे। अब जब भी मैं ट्रू लिखूंगा ना ये चीज लाइव में एग्जीक्यूट होगी, सही है। अब एग्जांपल देने वाली चीज बहुत फिर डिटेल हो जाएगी, वीडियो पहली काफी लेंदी होगी है, नहीं तो मैं आपको वो पास वाली एग्जांपल दिखाता। अब देखो, अब जब मैं कंट्रोल जे करूंगा ना, सिर्फ मेरे पास इफ देखेगा कि अगर मेरे मार्क्स ना, हाँ ये अब मैं जो भी करूँ इसमें फर्क नहीं है। अब देखिएगा कि इफ मेरे पास क्या ट्रू है तो उसने इफ रिटर्न कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ ये बाकी चीजें भी रिटर्न हो, लेकिन ये एलिफ से रिटर्न नहीं होंगी। उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इफ लगाना पड़ेगा। तो आई होप अब आपको ये चीज क्लियर होगी। ये आगे जाके मैं उसकी बेस्ट एग्जांपल भी आपको करवा दूंगा, लेकिन अभी वीडियो काफी लेंदी हो गई, ठीक है। तो अगर मैं 55 लगाऊं तो मेरे पास ये सारे प्रिंट होकर आ गए, सही है। तो मल्टीपल कंडीशन जब एक साथ एग्जीक्यूट करवानी हो ऑन द बेसिस ऑफ आपके आउटपुट पे, ठीक है, आपके जो भी आप अपने वेरिएबल में दे रहे हो, मल्टीपल कंडीशन से आपने एग्जीक्यूशन करवानी हो, अगर वो ट्रू हो रही है तो आप फिर सब में इफ लिखोगे। लेकिन अगर आप एक ही चलाना चाहते हो तो फिर आप इफ और एलिफ का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी इनको लाजमी देखो, क्योंकि आपको पता चल गया होगा यहाँ पे मैंने इनपुट फिर इसकी टाइप चेंज की, तो कितनी इंपॉर्टेंट है पिछली वीडियोस। तो इन 2 वीडियोस को आपने लाजमी देखना है। साथ साथ हम लोग, मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पे बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें चल रही हैं। आप यहाँ पे आओगे वीडियोस के अंदर, वीडियो के अंदर मैंने पाइथन के स्ट्रीमलिट के थ्रू 2 पाइथन के 3-4 प्रोजेक्ट्स करवा दिए, ठीक है। 2 गेम्स, 3 वेब एप्स आपको बनवा दी हैं, 1 यूनिट कन्वर्टर आपको बनवा दिया है, ठीक है। यूनिट कन्वर्टर के आपको लाइव में आना, ठीक है। लाइव में जब आओगे तो आपको यहाँ पे यूनिट कन्वर्टर की भी वीडियो मिल जाएगी, तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली हम लोग एआई के थ्रू बनवा रहे हैं, कर्सर के थ्रू, और एजेंटिक एआई की भी सीरीज स्टार्ट है, आप इसको भी देख सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मजीद इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।